हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, प्रश्नावली 13 प्रारंभ करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा घन यानी कि क्यूब। अब पहले आप क्यूब समझ लीजिए। देखिए, ये जो आकृति है ये क्यूब के आकार की यानी घन के आकार की है। घन एक बॉक्स के आकार की ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी साइड्स यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी समान होती हैं। ये इसकी लंबाई एंड लेंथ होगी, ये यहाँ तक ब्रेथ होगी और ये वाली इसकी हाइट होगी। ये सभी साइड समान हैं और ये जो है भाग इनके जो भाग फलक जो कहलाते हैं ये सभी एक वर्ग के आकार के होते हैं। उसमें इस प्रकार के 6 फलक होते हैं और सभी वर्ग के आकार में होते हैं। घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड की 3 यानी कि साइड की क्यूब। घन इकाई यानी कि क्यूबिक यूनिट। घन का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूब, √3a। ए यहाँ पर साइड ली गई है, √3a इकाई यानी कि यूनिट। अगर सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर में इकाई तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA ऑफ क्यूब या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 4a² यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें इसका ना तो बेस शामिल होता है और ना ही टॉप शामिल होती है, केवल 4 दीवारें आती हैं। तो 4a² वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। इसके बाद है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6a² स्क्वायर यूनिट। यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा यानी वर्ग इकाई में आएगा। संपूर्ण पृष्ठ में इसके सभी 6 फलक शामिल होते हैं यानी कि बेस और टॉप 4 यानी कि 4 दीवारें और बेस और टॉप भी शामिल होता है। इसके बाद है हमारी आकृति दूसरी, सेकंड, घनाभ। अब देखिए, घनाभ जो होता है वो इस टाइप की आकृति होती है। घनाभ इसके ये सभी जो फलक होते हैं ये आपके रेक्टेंगल शेप यानी कि आयताकार होते हैं। इसमें भी इस तरीक़ा से 6 फलक होते हैं, सामने वाला, एक पीछे वाला, एक ये साइड वाले 2 हो गए और ऊपर और नीचे वाले। इस तरीक़ा से ये सभी जो फलक होते हैं आयताकार होते हैं। ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और हाइट होगी। इसकी जो सभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग होती हैं, यानी कि ये आयत को मिलाकर बनता है। अब देखिए, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। घन इकाई, आयतन की इकाई घन होती है। घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, √L² + B² + H² यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग इकाई। इसके बाद है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA ऑफ क्यूबॉइड। तो CSA ऑफ क्यूबॉइड में होता है 2L + B × H यानी कि हम बोल सकते हैं कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 2L + B × H वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर यूनिट। इसके बाद है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये हो गया आपका 2LB यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा सिलेंडर यानी कि बेलन। अब देखिए, बेलन की आकृति होती है, इस शेप में होता है। इसका जो बेस होता है वो आपका सर्कुलर यानी कि वृत्तीय होता है, यानी कि नीचे वाला बेस और ऊपर वाला, ये दोनों ही जो बेस होते हैं आपके वृत्तीय होते हैं, सर्कुलर बेस होते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका ये डायमीटर हो गया यानी कि व्यास, और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डायमीटर की हाफ होती है, और ये इसकी हो जाएगी आपकी हाइट। अब इसका जो आयतन क्या होता है, माने ये सिलेंडर है, अगर हम इसके अंदर जितना पानी भरेंगे वो इसका आयतन होगा, या इसके अंदर हवा कितनी आएगी जितना इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा। अगर हम इसको पेंट करते हैं, ऐसे इसको पेंट करते हैं केवल इस वाले भाग को, तो हमें इसका CSA यानी कि वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होगा।
यदि हम पेंट यहाँ इस वाले भाग पर भी करते हैं और इस पर भी करते हैं तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना होगा। तो देखिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, जितना भी एरिया होगा चाहे वो किसी का भी हो वह स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई में, तो पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार की परिधि सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सिलेंडर बेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर यूनिट। बेलन के का वक्रपृष्ठ सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, या हम इसको बोल सकते हैं परिधि गुणा ऊंचाई, सर्क्यूम्फ्रेंस इंटू हाइट, वर्ग इकाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई यानी क्यूबिक यूनिट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोन यानी कि शंकु। शंकु यानी कि कोन। देखिए, शंकु इस टाइप की आकृति होती है शंकु की यानी कोन की। ये इसका जो बेस होता है यानी कि जो आधार होता है ये आपका वृत्तीय है यानी सर्कुलर बेस होता है यानी सर्किल के शेप में होता है, या और ये वाली जो होती है इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एल बोलते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई होगी ये वाली स्लैंट हाइट, और ये वाली जो होती है इसकी हाइट होती है वर्टिकल हाइट जिसको हम एच बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका ये डायमीटर यानी कि व्यास हो गया, और ये होगी आपकी त्रिज्या यानी कि रेडियस। शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इकाई। शंकु का वक्रपृष्ठ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल वर्ग इकाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई। आयतन यानी शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच उसमें 1/3 लगा देते हैं, 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई क्यूबिक यूनिट। शंकु के आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई। देखिए, यदि हमें इसका सी एस से निकालना है तो केवल हम इतना ही भाग लेते हैं वक्र पृष्ठ में। अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो ये वाला बेस भी उसमें शामिल हो जाता है। जब आप टी एस से निकालेंगे तभी ये बेस शामिल होगा, वरना सी एस से में केवल ये वाला भाग ही होगा। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है गोला यानी कि स्पेयर। गोला इस टाइप से होता है जैसे कि फुटबॉल होती है, कोई भी बॉल होती है या कोई बैरिंग की गोली, ये सभी स्पेयर के रूप में होते हैं। गोल जो होती हैं ये यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर होगा। जो हमारा स्पेयर होता है यानी गोला जो होता है जितना उसका डायमीटर होता है वही इसकी हाइट होती है। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये वाली इसकी हाइट हो जाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक यही इसका डायमीटर है, यानी कि जो स्पेयर होता है गोला उसका जो हाइट होती है वो उसकी व्यास यानी कि डायमीटर के इक्वल होती है। गोले का व्यास यानी कि गोले की ऊंचाई 2r, त्रिज्या r होती है रेडियस, तो डायमीटर 2r हो गया। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर की क्यूब। आयतन जो होगा वॉल्यूम यानी कि क्यूबिक में आएगा, क्यूबिक यूनिट यानी घन इकाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं,
तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ भी आपका यही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया वो भी आपका सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। अगर हम किसी गोले को बीचों बीच से काट दें तो हमें 2 भाग प्राप्त होंगे और प्रत्येक भाग जो होगा एक अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वो उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। जितनी इसकी त्रिज्या होगी अर्धगोले की यानी हेमिस्फीयर की, उतनी ही उसकी क्या होगी, हाइट होगी। अर्धगोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उसका 4/3 होता है, तो यहाँ 2/3 उसका आधा होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब। और वक्र पृष्ठ सी एस से जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का, तो उसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। और संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। इस तरीक़ा से हमारे ये सभी फॉर्मूले हो गए जो एक्सरसाइज 13 में काम आने वाले हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। थैंक यू।